Hi friends, I am Daman. I am back. Welcome to my fitness channel. I hope आप सब अच्छे होंगे और मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर। और आज की वीडियो जो है मैं कल यस्टरडे की वीडियो के ऊपर बना रहा हूँ, संडे के ऊपर। संडे मैंने लेग्स का वर्कआउट किया था बिकॉज सैटरडे मेरा मिस हो गया था, तो संडे करना ज़रूरी था। और एक्सरसाइज करते हुए मैं ज़्यादा ना बोलता, मैं चाहूँगा आप लेग्स का वर्कआउट देखिए। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, मैंने कवर किया है क्लाइंट्स के ऊपर कि इंडिया में जो 90% लोगों की थिंकिंग आज भी वही है। आज भी वही थिंकिंग है कि यार सामान से बॉडी बनती है। मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो करते हुए एक क्लाइंट ने बोला, यार आपको देख के लगता है पहले लगाओ और फिर आओ। मतलब लगाओ और उनको ये लगता है कि यार इंजेक्शन ले लिया और बॉडी बन गई। ये इंडिया में बहुत तगड़ा मिथ है। डाइट का हार्डर पार्ट को तो वो सोचते हैं कि यार कुछ है ही नहीं, कि मेन डाइट इज़ नथिंग, बस सामान ही सब कुछ है, पैसा लगाया और बॉडी तैयार। जबकि हार्डर पार्ट जो है सबसे डिफिकल्ट पार्ट। इसीलिए इंडिया का जेनेटिक्स जो है ये इम्प्रूव नहीं हो पाता, क्योंकि डाइट में इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते, डाइट में कुछ चेंज करना नहीं चाहते, प्रोटीन परसेंटेज बढ़ाना ही नहीं चाहते। मैं उनकी डाइट देख रहा था अपने कोई क्लाइंट की, तो ही वॉज ईटिंग 15 to 20 ग्राम प्रोटीन इन पर डे, और उनको मसल बिल्डअप चाहिए। वेट है उनका 95 kg। मैंने कहा अपना वेट का मिनिमम डबल प्रोटीन तो हमें चाहिए, इतना कार्ब चाहिए 9। तो उसकी डाइट में 15 से 20 ग्राम प्रोटीन। एक्चुअली क्या है, क्लाइंट्स अपने आप में खुद ही ट्रेनर है, दे थिंक दे नो मोर देन देयर ट्रेनर, जिसकी वजह से उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती। जब तक लोटा भरा रहेगा ना, उसमें हम कितना पानी डाल लें, लोटा वो पानी गिरता रहेगा। उनको समझाने का भी फ़ायदा नहीं होता। उनको बोला मैंने कि रेपिटेशन 8 रेपिटेशन लेने हैं, थोड़ी पावर स्टोर करके हैवी लेना है, पर इज़ डूइंग 20 रेपिटेशन, इसे आई कैन डू 20, 8 रेपिटेशन इज़ वेरी लेस। मैंने कहा भाई पावर बचानी है। कमज़ोर बंदे को तो हर कोई पेल लेता है, तगड़ा बंदा BMW मर्सिडीज से उतरते ही तुम्हारी फटके हाथ में आ रही है। तो भैया तगड़े को हैवी वक्त तो तेरी खुश हो रही है, तेरे से एक रैप नहीं निकल रहा, वेट नीचे रह रहा है, तब कह रहे हैवी है हैवी है, बिकॉज यू आर नॉट स्टोरिंग पावर फॉर हैवी वेट। आप पहले ही एग्जॉस्ट हो रहे हो, मसल को पूरा फैटीग कर रहे हो, तो कहाँ से वो होगा। इसीलिए क्लाइंट्स अपने आप में ही ट्रेनर बने हुए हैं। 90% क्लाइंट आपको अपने आप, उनको थोड़ी भी अगर एक्सरसाइज की नॉलेज होगी, थोड़ी भी, जो पुराने ओल्ड स्कूल मेथड पे चल रहे हैं कि हैवी भी चाहिए, कटिंग भी चाहिए, मसल भी चाहिए, एवरीथिंग दे वांट, बट दे आर नॉट फॉलोइंग डाइट मतलब मेन पार्ट को ही, डाइट को ही वो रहे हैं। लेडीज़ हैं, उनको डाइटिशियन पे इतना ज़्यादा वो है कि उनको लगता है कि हम प्रोटीन लेंगे तो हमारे मसल बिल्डअप हो जाएंगे। उनको यही नहीं पता कि उनके हार्मोन है ही नहीं, बॉयज़ वाले इतना उनमें टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं कि उनके मसल बिल्डअप हो पाए बॉयज़ की तरह। पर उनको लगता है नहीं, प्रोटीन लिया तो मैं मसल बिल्डअप शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल ही मतलब मैंने क्लाइंट से पूछा तो उसने कहा कि सर मैंने 5 दिन से रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया, मैं कोई कार्ब नहीं ले रहा, उसमें एनर्जी नहीं हो रही, एक्सरसाइज करने की एनर्जी नहीं है। भैया कार्ब नहीं लेगा तो एक्सरसाइज कहाँ से करेगा। एक्सरसाइज करने के लिए तो एनर्जी चाहिए तेरे में। बट अपनी नॉलेज अलग से चलाते हैं कि उनको लगता है कि सब उनको पता है। इसीलिए भैया यहाँ के तो क्या बोलूँ, इसीलिए क्या होता है ना कि जिसको खुद ज़्यादा अपने आप में समझते हैं ना, दूसरे को कुछ वो नहीं, नॉलेज नहीं लेना चाहते। और हमें भी देने में इंटरेस्ट तब आएगा ना जब उसको सामने वाले को हो लगे कि हाँ यार सामने वाला ध्यान से सुन रहा होगा, तो हम उसको अच्छे से बताएंगे। और ये मैं वीडियोस मेन इसीलिए बना रहा हूँ कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख के लोग समझें कि नेचुरली डाइट ट्रांसफॉर्म। आज की अपनी यस्टरडे की डाइट डालूंगा तो आप देखिए उसमें कितना हाई प्रोटीन, प्रॉपर मैं अपने बॉडी वेट का डबल नहीं 2.5 नेचुरल कवर कर रहा हूँ। और वो सोचते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। मैं प्रोटीन सप्लीमेंट पे बहुत कम जाना चाहता हूँ, 1 स्कूप मैक्सिमम 2 स्कूप। अब मैंने काफ़ी कम कर दिया क्योंकि मैं नेचुरल, मेरी डाइट में प्रॉपर चिकन है, स्प्राउट्स हैं, एग्स हैं, फिश है, और सैलेड तो है ही है, वेजीज है, मतलब फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ कार्ब, फुल ऑफ हेल्दी फैट। और कोई भी चीज़ वो नहीं है। मेन आप डाइट फॉलो कीजिए, मैं यही गारंटी देता हूँ कि डाइट से ही रिजल्ट आएगा। कितने एब्स आर मेड इन द किचन, ऐसी बॉडी जितनी भी है वो किचन में ही बनेगी, डाइट से ही बनेगी, डाइट से ही मसल आएगा। ये स्टीरॉयड इंजेक्शन ठोकने से कुछ नहीं होता। एक मिथ है, एक मैं क्लाइंट था कोई तारीफ कर रहा कि सर आप में काफ़ी चेंज आ रहा है, यू आर लुकिंग डे बाय डे वेरी भाई काफ़ी चेंज आता जा रहा है। तो उनका ट्रेनर क्या बोला
एक्चुअली हमारी खुद की सोच ही चेंज नहीं हो रही। तो ट्रेनर उसने बोला कि ये मैम समान है, सब कुछ समान है। और जबकि हमारा कोई क्लाइंट किसी की तारीफ़ करता है तो मतलब थिंकिंग हम किसी की चेंज नहीं कर सकते। हमारा कोई क्लाइंट हमारी तारीफ़ करता है या किसी की तारीफ़ करता है तो हम बोलते हैं मैम अगला अपने शरीर पे पैसा लगा रहा है, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन या ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ऐसे सर्टेन गोल। उसका कोई गोल है लाइफ में, ऐसे नहीं कि विदाउट गोल वो चल रहा है। आपका हमने गोल बनाया तो उस गोल के लिए वो अपनी पूरी डिसिप्लिन में चल रहा है। डाइट ऐसे नहीं कि हफ्ता भर करके सैटरडे संडे पार्टी कर ली, पी लिया, एंजॉय कर लिया। तो यहाँ क्लाइंट्स को मतलब हम आपस में हम कहते हैं ना, इस प्रोफेशन के ही एक दूसरे की बुराइयां करते रहेंगे, टांगे पुल करते रहेंगे कि सामान से ही बॉडी बन रही है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा कोई किसी की तारीफ करता, हम कहते हैं मैम पैसा लगा रहा है अगला अपनी डाइट पे। खाली ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, डाइट इज़ हार्डर पार्ट। तो डाइट जो है प्रॉपर, अगले का न्यूट्रिशन देखो आप कैसे अपना पैसा लगा रहे हो। आप यहाँ से जाके 2 परोठे खा रहे हो या 2 अंडे खा रहे हो, दोपहर को दाल राइस खा रहे हो और रात को अगर आपने नॉर्मल सैलेड लिया, प्रोटीन तो आया ही नहीं ना, प्रॉपर कार्ब आया। तो प्रोटीन, डाइट इज़ एवरीथिंग। हम आपस में एक दूसरे की ट्रेनर बुराई करने की जगह, स्टीरॉयड को वो करने की जगह खाली स्टीरॉयड से ही बनती है, ये मिथ चल रहा है क्लाइंट्स में भी, ट्रेनर में भी, हर एक में ये लगता है कि बस सामान से ही बॉडी बनती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सामान एक सेकेंडरी है, वो कोई प्रोफेशनल कोई कॉम्पिटिशन्स के लिए। अभी मैं खाली अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी 90 डेज स्टार्ट की है, उसके बाद मैं प्रेप करूँगा, देन आई विल गो फॉर प्रिपरेशन कि सर्टेन कॉम्पिटिशन, देन आई विल स्टार्ट। अभी कोई इतनी बॉडी नेचुरल बिल्कुल बन जाती है। एक्चुअली क्या है, मैं कोई आज से नहीं कर रहा, मैं आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। तो एक मसल मेमोरी रहती है, जो मसल मेमोरी रहती है, खाली ये है कि फैट की लेयर, आप अपना ईटिंग हैबिट्स चेंज कर लेते हो, फैट की जो लेयर आ जाती है उस मसल के ऊपर, तो जैसे आप खाना छोड़ते हो तो वो मसल जल्दी लौट के आते हैं। तो जैसे जैसे स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है, ये आती है। तो लोगों को ये मैं चाहूँगा कि ये सोचना कि सामान से ही बॉडी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी डाइट में इंप्रूवमेंट कीजिए, डाइट में छोटे छोटे मील्स लीजिए ताकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, लिवर को ज़्यादा फंक्शन ना करना पड़े, लिवर पे ज़्यादा एकदम से लोड ना डालें। लोग मेरे क्लाइंट है, वो मैंने उसे बोला प्रोटीन कब लेगा, तो उसने बोला यार सर प्रोटीन रात को, मैं चिकन कब खाएगा, रात को। दिन में पूरे उसमें 10 चने बादाम के, जैसे 10 बादाम खाते हैं, वो गिन के 10 चने, 10 चने बादाम के वर्कआउट से पहले खा के आ रहा है। दोपहर को दलिया और थोड़ी सी सोया चंक्स खा के, एंड दैट्स इट फॉर द डे। और रात को मैं, प्रोटीन तो है ही नहीं इसमें, मैं उसको लिख रहा हूँ वेयर इज़ प्रोटीन, वो कह रहा है रात को लूँगा। मैंने कहा भाई डाइट में प्रोटीन का है, तेरी डाइट में तो कोई प्रोटीन ही नहीं आ रहा, तू फाइबर नहीं ले रहा, प्रोटीन नहीं ले रहा, और तू खाली प्रोटीन बोलो तो प्रोटीन सप्लीमेंट ही समझ रहा है। प्रोटीन का मतलब है कि उस डाइट में न्यूट्रिशन, प्रोटीन न्यूट्रिशन तो तेरा कवर ही नहीं हो रहा भाई। और उसको लगता है मैं एकदम से 50-60 ग्राम 70 ग्राम खा लूँगा और बॉडी एब्जॉर्ब भी कर लेगी और वो 70 ग्राम मेरे शरीर में आ जाएगा। थोड़ा करके अगर वो फॉर्म में लेंगे तो थोड़ा बॉडी को लगेगा भी। बट एनीवे, ये तो कल की वीडियो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। आई होप आपको लेग्स का वर्कआउट पसंद आए। बाय, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, वार्म अप हो रहा है, लेग्स का वर्कआउट था तो थोड़ा 10 मिनट साइकिलिंग करी थी, 10 मिनट साइकिलिंग कर ली कि थोड़ा वार्म अप अच्छा हो जाए। देन स्क्वाट, स्ट्रेचिंग करने के बाद स्क्वाटिंग शुरू की थी, वार्म अप सेट। ये भी मैंने थोड़ा सा वार्म अप में लेग एक्सटेंशन का थोड़ा सेट लिया था, लाइट। देन सुपर सेट था, सुमो स्क्वाट के साथ फ्रंट स्क्वाट थी, सुमो स्क्वाट एंड फ्रंट स्क्वाट का। एक्चुअली लेग्स मैंने काफ़ी टाइम से की नहीं, जिसकी वजह से लाइट वेट था। और सुपर सेट था मेरा जो मेन स्क्वाट थी, बिहाइंड नेक रॉड, उसके साथ लेग प्रेस का सुपर सेट था। और लेग प्रेस में मैंने कोशिश किया था सुपर स्लो रेपिटेशन का, लाइट वेट से सुपर स्लो, बिल्कुल स्लो टेम्पो में बिल्कुल कोशिश की थी, जितना धीरे हो सके, धीरे धीरे नीचे और धीरे धीरे ऊपर, स्लो एंड स्लोली डाउन।
वेरी स्लो, जितना स्लो हो सके उतना कोशिश करो। आप 5 के काउंट में धीरे धीरे नीचे आओ। मैं जितना कर पा रहा था, क्योंकि लेग्स करता नहीं हूँ, तो इसलिए जितना स्लो हो सकता था कर रहा था ट्राई। और धीरे धीरे अब लेग्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो करना पड़ रहा है लेग्स का, नहीं तो बहुत टाइम से मैंने लेग्स करता ही नहीं था। जो लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, लेग्स को छोड़ देते हैं अपर बॉडी को, वो तो सबके 4 सेट्स ही लिए थे मैंने। और रेपिटेशन 15 to 20, और कोशिश की थी सुपर स्लो, जितना धीरे 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 हो सके धीरे नीचे आए और धीरे 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 ऊपर। स्लो रेपिटेशन से मसल माइंड कनेक्शन से, और आप करके देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, पूरा मसल पे ही फील आता है धीरे 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 ऊपर। हम क्या होता है तेज़ तेज़ करने पे काफ़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं। और लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल का सुपर सेट था, लेग कर्ल रिकॉर्ड नहीं की, बट सुपर सेट रखा था, लेग एक्सटेंशन लेग कर्ल। और लास्ट में मैंने नॉर्मल जो है काफ रखी थी, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज हार्डर। तो अभी शुरुआत हुई है लेग्स के वर्कआउट की, तो थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि किया नहीं। और लास्ट एक्सरसाइज थी मेरी काफ की, क्योंकि काफ सबसे वीकर मसल है मेरा, तो मैं करता ही नहीं था। और अब धीरे धीरे ओवरऑल डेवलपमेंट, अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए तो ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो काफ मसल को ज़रूर ट्रेन कीजिए, लेग्स ट्रेन कीजिए, बॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी, तभी मसल बिल्डअप होता है। जड़ें मजबूत होंगी तभी पेड़ हरा भरा होगा। फ्रेंड, फर्स्ट मील बिफोर वर्कआउट ओट्स ऑमलेट लिया था। 2 अंडों का ओट्स ऑमलेट है, बहुत ज़रूरी है ओट्स ऑमलेट बिफोर वर्कआउट। आई लव ओट्स ऑमलेट। और ये था आफ्टर वर्कआउट मेरा सैलेड था, आइसबर्ग लेटिस थी, चेरी टोमेटोज़, कैरेट, स्प्राउट्स विथ चिकन ब्रेस्ट थी। इसके साथ ही मैंने 70 ग्राम प्रोटीन था चिकन ब्रेस्ट में, 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। माय फेवरेट। प्रोटीन के साथ फाइबर बहुत ज़रूरी है, और कंप्लीट मील तभी बनता है जब प्रोटीन कार्ब और फाइबर पूरा हो। आ गया सॉटे वेजीज, स्प्राउट्स एंड ब्राउन राइस। क्लाइंट्स डाइट फॉलो नहीं कर पाते और दूसरे की बॉडी बनते हुए कह देते हैं स्टीरॉइड्स एंड दैट्स इट। लास्ट मील ऑफ द डे ओनली सॉटे वेजीज, नो कार्ब एट नाइट। आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो। फ्रूट्स की थी, मैं खाई नहीं। बाय एंड